दोस्तों, जिंदगी में हर कोई इंसान चाहता है एक थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सीखना। ये एक थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, इस थोड़े से वक्त में हमें बहुत कुछ सीखना है और आसान तरीके से सीखना है और हमेशा के लिए सीखना है। लेकिन हमारा दिमाग एक बरमूडा ट्रायंगल की तरह बन गया है। जाता तो बहुत कुछ है लेकिन रहता कुछ नहीं। और वक्त का सिकंजा धीरे धीरे इतना ढीला होता चला जाता है कि तुम बहुत सी चीजें एक पल में याद नहीं कर पाते हो, उतना नहीं सीख पाते और वक्त यूं ही गुजर जाता है। आज हम तुम्हें उन तमाम साइंटिफिक के प्रूव पैतरे सिखाएंगे जिन पैतरों को इस्तेमाल करके तुम एक थोड़े से वक्त में बहुत कुछ सीख जाओगे। जी हाँ, आज हम उन तमाम साइंटिफिक तरीके सिखाएंगे जिनसे तुम अपनी परफॉर्मेंस, चाहे भले ही वो एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक्स हो, उन सारी जगह तुम अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, उन सारी जगह तुम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हो। चलिए आज उन सभी टेक्निक्स के बारे में हम तुम्हें बताते हैं। लेट्स गो। हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ अमित तिलोटिया, currently pursuing MBBS from SK गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर। देखिए, आज वो सारी टेक्निक सिखाएंगे और मैं एक चीज पहली कहूंगा कि तुम्हें हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। जो लोग हार्डवर्क करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ती है, उनके लिए है ये वीडियो। और तुम हार्डवर्क नहीं करते, तुम मेहनत नहीं करते ना, तो चले जाओ यार। अभी इस वीडियो का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक चीज सीखे जिंदगी में, एक चीज सीखे उस हार्डवर्क से कि जिस मिट्टी पे लोग चलते हैं ना, उस मिट्टी के तपने से घड़े बनते हैं और उसी में लोग पानी पीते हैं। देखिए उस चीज को, समझिए उस गहराई को कि जो मिट्टी पांव के नीचे होती है ना, वही मिट्टी आज पानी पिलाती है। तो ये तपना तुम्हें कितना उभार सकता है, ये चीज देखिए, तुम खुद को समझिए। आज हम उन तमाम साइंटिफिक हैक्स की बात करेंगे। आज हम उन तमाम साइंटिफिक तरीकों की जो साइंटिस्ट के थ्रू प्रूव्ड है। मैं खुद का तो बहुत कुछ दूंगा इस चीज में, लेकिन वो तमाम साइंटिस्ट जिन्होंने जिंदगी भर लगा दी इस चीज को समझाने के लिए कि तुम्हें कैसे एक चीज को बहुत आसान तरीके से सीखना और पढ़ना है। आज हम उन सभी सब्जेक्ट्स को तोड़ देंगे, निचोड़ देंगे और सारी चीजें सिखा देंगे कि ये सीख जाओगे ना तो जिंदगी बदलने का एक बड़ा मौका है तुम्हारे पास। देखिए, तुम अभी जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना, एक छोटे से वक्त में बड़े हादसों से लड़ रहे हो। तुम इस छोटी सी जिंदगी में तुम इतना कुछ कर रहे हो, तो एक बड़ा कदम तो उठाना ही पड़ेगा, बहुत कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। चलिए बिना कुछ वक्त को जाया करते हुए चालू करते हैं उन टेक्निक्स को, सीखते हैं उन टेक्निक्स के बारे में। देखिए, हमारे पास मेजरली दो सब्जेक्ट हैं। पहले वो सब्जेक्ट हैं जो कॉन्सेप्ट मेकिंग सब्जेक्ट। उन कॉन्सेप्ट मेकिंग सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे फिजिक्स आता है और दूसरी आती है फिजिकल केमिस्ट्री। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट, इनमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। और दूसरा जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें अपन ने डिवाइड किया है उन सब्जेक्ट्स को, और वो है मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट। कि दो चीजें हैं, एक में तो तुम्हें मेमोरी बना के रखनी है और दूसरे में तुम्हें कॉन्सेप्ट बनाना है। पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट्स के बारे में कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्ट्रेंथ करना है, कैसे सीखना उन कॉन्सेप्ट्स को। अपन एक साइंटिस्ट की बात करते हैं, रिचर्ड फाइनमैन, और उन्होंने एक टेक्निक दी थी, उन्होंने एक टेक्निक के बारे में बताया था और वो है फाइनमैन टेक्निक। उस फाइनमैन टेक्निक के बारे में बताता हूं। उन फाइनमैन ने कहा था कि टोटल किसी भी चीज को सीखने के लिए 4 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 1, कि वो 4 स्टेप कौन सी हैं जिसे तुम्हें फॉलो करना है, कौन सी ऐसी 4 स्टेप्स हैं जिन्हें तुम्हें सीखना है। स्टेप नंबर 1, कि किसी भी मटेरियल को तुम सीखते हो ना, उस मटेरियल को सीखिए और सीखकर अपनी भाषा में एक पेपर में लिख लीजिए। कि उस मटेरियल को सीखकर अपनी भाषा में एक पेपर पे लिख लीजिए। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कि जो भी तुमने उस पेपर में लिखा है ना, उसे या तो खुद को समझाइए या किसी पास वाले को समझाइए। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि खुद का गुरु और खुद का शिष्य खुद में ही ढूंढ लीजिए। बहुत बड़ी बात है कि तुम खुद को खुद का गुरु बना लो, खुद का शिष्य बना लो। तुम खुद को खुद की बातें समझा सकते हो, तो तुम ऐसे एक्सप्लेन करो खुद को कि तुम पूरा उस चीज को गहराई तक सीख जाओ। और स्टेप नंबर 3, कि जो भी तुमने छोड़ा है उस टाइम खुद को समझाने के दौरान, वापस मटेरियल पे जाइए और उस मटेरियल से वो सारी चीजें वापस जितना तुमने छोड़ा है उसे फिर से सीखिए। और स्टेप नंबर 4, जो भी तुमने सीखा है उस सीखी हुई चीज को बहुत आसान भाषा में एक छोटा पैरा बना के नीचे फिर से लिखिए। ये 4 ही ऐसी स्टेप्स हैं जिनको यूज करके तुम अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये तुम्हारे
कॉन्सेप्ट मेकिंग सब्जेक्ट्स में बहुत काम में आएगी। दूसरे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो है मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स, कि तुम्हें मेमोरी बना के रखनी है उन सब्जेक्ट्स में, मेमोराइजेशन करना उन सब्जेक्ट्स का। उसमें बायोलॉजी इंक्लूडेड है, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूडेड है, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूडेड है। मतलब तुम मेमोरी कैसे बना पाओगे, कैसे सीख पाओगे? मैं टोटल 4 स्टेप्स में इस चीज को सिखाऊंगा। पहली चीज, तुम जिस भी मेमोरी की चीज को सीखते हो ना, उसको इमोशन से जोड़िए। यार ये कैसी चीज है, हम कैसे जोड़ लें इमोशन से? एक चीज समझ में आती है तुम्हें, जब भी बड़ी कंपनियां ऐड बनाती हैं तो एक बहुत बड़ी चीज का ध्यान रखती हैं कि हम इमोशंस को उसके अंदर डालें, जिससे लोगों को ये ऐड बहुत लंबे इंटरवल तक याद रहे और हमारी कंपनी की मार्केटिंग बढ़े। तो तुम जिस भी, चाहे वो मूवी हो चाहे कुछ भी हो, तुम इतना जल्दी कैसे उस मूवी को पकड़ जाते हो? सारा खेल इमोशंस का है, सारी चीजें इमोशंस की है। तो तुम इमोशन से जोड़ के चीजों को पढ़िए। हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त को इसको और बेहतर करके सिखाएंगे। दूसरी चीज कि तुम जिस भी चीज को पढ़ते हो ना, उसमें विजुअलाइजेशन कीजिए, उसे विजुअलाइज कीजिए, उसे सीखिए और समझिए के दौरान उसे 3D में सोचिए कि ये चीज ऐसी भी हो सकती है क्या। विजुअलाइजेशन करना तुम्हारा बहुत बड़ा काम है। उसमें तुम फ्लो चार्ट बना सकते हो, उसमें तुम कोई एनिमेशन देख सकते हो। विजुअलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज कि तुम फ्लैश कार्ड बना के चिपका सकते हो। ये चीजें लोगों को बहुत बदतमीज लगती हैं कि यार फ्लैश कार्ड बना के चिपकाने से क्या हो जाएगा। मैं कहता हूं नीट में 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो तुम्हें फैक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मतलब फैक्ट तुम्हें याद होना चाहिए, उस फैक्ट को बनाइए और चिपका लीजिए। उस इंसान से पूछिए जो 1-2 क्वेश्चन से रह गया। उस काउंसलिंग सेल में जब तुम बैठोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा एक एक क्वेश्चन की कितनी अहमियत होती है। उस अहमियत, उस गहराई के बारे में पता लगेगा कि एक सवाल तुम्हें कितना बड़ा मुकाम हासिल करवा सकता है। ये सच्चाई है यार। तो सवाल यदि तुम पीछे जाते हो ना, तो आजकल का तो ऐसा वक्त आ गया है कि तुम बहुत ज्यादा पीछे चले जाओ। तो मैं एक चीज कहता हूं कि तीसरी चीज है तुम्हें फ्लैश कार्ड बनाने। चौथी चीज है जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, उससे बड़ा हथियार दुनिया में कोई है ही नहीं, वो है रिपीटिशन। चीजों को दोहराइए, चीजों को रिपीट कीजिए। रिपीटिशन एक बहुत बड़ी चीज है। मैंने ये चीज पहले भी स्ट्रेटेजी के बारे में डाला है, 20 डेज रिपीटिशन स्ट्रेटेजी, कि 20 दिन में चीजों को फिर से रिपीट कीजिए, चीजों को रिपीटेशन में लाइए। जब चीजों को तुम रिपीट करोगे, तुम्हें बार बार चीजें रिपीटेशन में आएंगी, तुम्हारे दिमाग में फिर के चीजें परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी, और वो परमानेंट मेमोरी ही तुम्हें उस वक्त ज्यादा स्कोरिंग करवाएगा। तो ये 4 चीजें हैं, किसी भी मेमोरी के सब्जेक्ट्स को तुम बहुत आसानी से याद कर सकते हो। और एक निमोनिक्स जो तुम बना सकते हो, अपने हिस्से के निमोनिक्स बनाइए। किसी की चीटिंग मत कीजिए निमोनिक्स में, क्योंकि तुम खुद के निमोनिक्स खुद ही बना सकते हो। ये खुद पे विश्वास कीजिए कि मैं खुद के निमोनिक्स खुद बना सकता हूँ। और एक बहुत अच्छी चीज है कि जो लोग सोचते हैं उनका मैं ये भी भ्रम दूर कर देता हूँ, ये मिथ दूर कर देता हूँ। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कम सोएंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, ना, इस भ्रम को तुम दूर कर लीजिएगा। अच्छा सोइए, अच्छा सोचिए। एक चीज, एक नासा की एक रिपोर्ट है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसी आर्टिकल से तुम्हें मुखातिब कर देता हूँ कि उन्होंने एक आर्टिकल बनाया था, उसमें एक चीज लिखी थी कि हमारे जो साइंटिस्ट है ना, वो 26 मिनट की एक स्लीप की एक नैप लेते हैं, उनमें उनकी जो परफॉर्मेंस है वो 34% से इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें साइंटिस्ट के थ्रू प्रूव्ड हैं, सारी चीजें साइंटिस्ट ने बताई हैं, बनाई हैं। और तुम इन 2 टेक्निक्स, फाइनमेंट टेक्निक जो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, और मेमोराइजेशन के लिए इमोशंस हैं, रिपीटिशन है, तुम्हारा विजुअलाइजेशन है, और तुम्हारे फ्लैश कार्ड हैं, ये तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर कदम में तुम्हारे साथ रहेंगे। और एक चीज मैं कहता हूं, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज से जो ब्लड है, उस ब्लड का ब्रेन में जाना, जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेके जाता है, और वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिपेयर करते हैं, उन्हें फिर से एक्टिवेट करते हैं। ये सारे खेल न्यूरॉन्स का है। उस दिल और दिमाग के बीच में जो तार है ना, उस तार को एक बार तोड़ दीजिए, क्योंकि ये दिल है बड़ा बदतमीज होता है, पता नहीं कब दिमाग को अपनी बात मनवा ले जाता है। और इस दिमाग को पकड़ने के लिए, इस दिमाग को हैक करने के लिए तुम्हें कितने भी पैतरे अपनाने पड़े, वो सारे अपनाइए। तो अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन बढ़ेगा, जो एक वक्त के लिए तो भले ही तुम्हें स्ट्रेस से कोप अप करा दे, लेकिन एक लंबी ड्यूरेशन के लिए ये तुम्हें अफेक्ट करेगा।
ये तुम्हारे बायोलॉजी का पार्ट है, तुम सीखोगे तो तुम्हें पता भी लगेगा। और मैं एक चीज कहता हूँ कि जो लोग खुद से शिकायत करते हैं ना, क्योंकि जिंदगी में हर कोई इंसान बगावत पे खड़ा होता है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि लोग मुझे ताना मारते हैं, लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर आ गया। मैं एक चीज कहता हूँ, हर किसी के साथ होता है, हम करते थे, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। आज हम उस जगह पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि उस जगह ताने नहीं मिलते, ताने जिंदगी का पार्ट हैं, वो खाने ही पड़ेंगे तुम्हें। पर ऐसा नहीं है कि उन्हें तुम छोड़ के, तुम्हें उन्हें लेके बढ़ना है ना, वो छोड़ के बढ़ना है तुम्हें, क्योंकि उनके साथ तुम चल ही नहीं पाओगे। ताने मिलना एक जिंदगी का पार्ट है, क्योंकि दुनिया का काम है कहना और मेरा काम है करना। क्योंकि तुम यदि कहने में लग गए ना, तो उसके बाद तुम कर ही नहीं पाओगे कुछ। खुद से कोई सवाल मत कीजिए, खुद से कोई बगावत मत कीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और किस्मत को जो लोग कोसते हैं ना, मैं एक चीज कहता हूँ, कभी तुम किस्मत को कोसने वाले लोग कभी आके ना एक दिन आईसीयू में बैठ जाना यार। उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि जिंदगी और मौत के बीच कैसे लोग जंग लड़ते हैं। उस जंग का हिस्सा बहुत से लोग हैं। और मैं एक चीज बहुत दुख तरीके से कह सकता हूँ कि यार, कभी अपनी किस्मत को ऐसे मत कीजिए कि किस्मत इतनी बेकार थी, इतनी भद्दी थी। किस्मत हर किसी इंसान की अच्छी होती है। कभी ट्रेन में बैठ के निकल जाना एक सफर के लिए 4 दिन के लिए, तुम्हें पता चल जाएगा इस इंडिया में सबसे किस्मत के इंसान ही तुम ही हो। तो किस्मत को मत कोसिए, मेहनत करते रहिए। हार्डवर्क से बड़ा तो कोई हथियार है ही नहीं। लेकिन आज वो तुम्हें तमाम साइंटिफिक हैक्स बता दिए, खुद को पकड़ सकते हो, खुद को हैक कर सकते हो। मिलेंगे कभी अगली मुलाकात में, अभी के लिए जय हिंद।